बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा और आज हम बड़ी ज़बरदस्त सी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मली घरों में लड़कियों को बड़ा पकाने का शौक़ होता है मेरी तरह। और इन डिटेल हम क्योंकि कुकिंग तो पढ़ी नहीं होती तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें नहीं पता चलती और जब हमारी डिश ख़राब हो जाती है तो हमें टेंशन हो जाती है कि हाय हाय पता नहीं क्या हो गया। तो उसी तरह की आज एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं भुगत चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग ना भुगते हैं ठीक है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं चलती हुई ये है चिकन 65 की, जो कि मैंने अभी रिसेंटली अपलोड की है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं। ये रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर कार्ड में भी, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि चिकन फ्राइड, ठीक है, फ्राइड चिकन हमने क्योंकि बनाना होता है और हमें नहीं पता चलता कि जो है ना पूरी मुर्गी जो है ना उसका कौन कौन सा हिस्सा कितना टाइम लेता है गलने में ऑनेस्टली, ठीक है। लेकिन अभी मैं सारी मुर्गी को आपको खोल के नहीं बताने वाली। अभी हम डिस्कस करेंगे चिकन ब्रेस्ट को, क्योंकि मैनी टाइम्स हम जैसे चिकन पकोड़ा बनाते हैं, जैसे मैंने ये चिकन 65 भी बनाया। एट टाइम्स चिकन घर में आ गया होता है और हम उसमें से खुद ही बोनलेस कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको फ्राई करने के चक्करों में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से कुक टाइम डिफरेंट होता है। इसलिए कोई बोटी तो जल्दी गल जाती है, कोई गलती नहीं है और फिर हमें सुनना पड़ता है जी हाय हाय चिकन भी कच्चा है बीच में। तो इसलिए एक तो आपने ये नहीं करना कि घर चिकन आया उसको खुद बोनलेस कर लेंगे, नहीं। जब भी आप चिकन पकोड़ा बनाने वाले हैं, फ्राइड चिकन बनाने वाले हैं, आपने हमेशा चिकन ब्रेस्ट का जो है ना वो पीस मंगाना है, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट जो है ना वो ऐसे मिनटों में गल जाती है चुटकी बजा के, ठीक है, क्विकली, कि उसको बहुत ज़्यादा कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। बल्कि हम पता क्या करते हैं, उसको पका पका के बेचारी को सख्त कर देते हैं और वो खाई नहीं जाती। चिकन जब पका हो कोरमा शोरमा तो आप देखें कि उसमें कुछ बोटियाँ जो बड़ी सख्त होती हैं जो खाई नहीं जा रही होती वो चिकन ब्रेस्ट की होती हैं क्योंकि वो ओवर कुक हो चुकी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए चिकन ब्रेस्ट जो है ना वो बेस्ट मीट है। अगर आप पकोड़े शकोड़े बना रहे हैं या चिकन फ्राइड बाइट्स बना रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ बना रहे हैं, या चिकन 65 बना रहे हैं, तो फिर आपने मंगानी ही चिकन ब्रेस्ट है। और आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी अगर तो आप चाह रहे हैं कि मेरी डिश को कोई कुछ ना कहे कि चिकन को खुद ही बोनलेस करने बैठ जाए स्पेशली फ्राइड चिकन बनाने के लिए, क्योंकि उनका फिर कुक टाइम फ़र्क पड़ जाएगा और फिर आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। इसलिए चिकन ब्रेस्ट आपने मंगानी है और उसको आपने उससे ये चीज़ें बनानी है और फिर उसको ओवर कुक नहीं करना। ये भी ख्याल रखना है कि उसको ज़्यादा नहीं पका देना कि वो सख्त हो जाए। उसको बस आपने, मेरा ख्याल है कि 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है, लेकिन हमेशा आप पहले एक पीस फ्राई करके और उसको चेक करके देख लिया करें। उसको आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कितना टाइम मुझे लगा इसको पकाने में, और नमक मिर्चें भी बंदा चख लेता है, चलो ठीक है। तो ये आपको फ़ायदा रहेगा, इसलिए आपने ऐसे करके देख लेना। और बाकी दिस इज़ बेस्ट। और जो कि मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी चंगे बड़े बड़े पीस चिकन के मंगा के पूरा चिकन ही मंगाया और उसको ना अचानक मूड बन गया कि अच्छा इसको फ्राई कर लो। तो फिर ये प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी आई, जबकि अब मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ फ्राई करना है ना तो एम ही नहीं मूड बना लेना। चिकन ब्रेस्ट होगी तो फिर फ्राई करना है और उसको फ्राई करते हुए टाइम का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा उसको नहीं पकाना, वो बहुत जल्दी से गल जाती है ऑनेस्टली, ठीक है। चलो जी, उम्मीद है कि ये टिप आपके काम आएगी बहुत ज़्यादा और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसी तरह की मज़ीद टिप्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसके अलावा कोई और भी मसला है आपका तो लिखें नीचे आप कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगी। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।